दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं। क्या बात। चले कृष्ण जब वृंदावन ने कहा कि जाओ मगर कुछ वचन याद रखना, अधर बांसुरी की छुअन याद रखना, अधर बांसुरी की छुअन याद रखना, ये भीतर का मासूम मन याद रखना। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल वाह 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 वाह। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े। आजमगढ़ जैसी जगह में जब इस कार्यक्रम को सोचा गया होगा तो राह में बहुत सारी मुश्किलें आई होंगी, लेकिन एक मन ये कहता होगा कि नहीं यार हो जाएगा, तो बस बात वहीं से शुरू करता हूँ, आपको समर्पित करता हूँ। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। बहुत सरल है, बहुत आसान है, सब कुछ बहुत दिमाग नहीं लगाना। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल वाह 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 वाह। बहुत आभार। फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। चार पंक्तियां और सुनिएगा। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, क्या बात। चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। अभी नहीं। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ ना मिला था। एक शुभ सूचना दे दूं आपको, भारत पाकिस्तान के मैच के दिन आप इतना छोड़कर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आपको बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि भारत और पाकिस्तान के मैच में विराट कोहली ने सेंचुरी बना दी है। तो आपके एक बार तालियां वहां तक भी पहुंच जाएं। और ये ठीक इसी पल में हुआ है। और पाकिस्तान के लिए एक बार इसलिए भी तालियां बजा दी जाए क्योंकि वो 10 साल में बेचारा कोई तो टूर्नामेंट कर रहा है उधार पैसे लेकर। उधार उसने स्टेडियम बनाए और अपने ही मेजबानी में वो मैच खेलने भारत से वो दुबई बेचारा जाता है, और वो 4 दिन के अंदर विश्व उससे चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर भी हो गया। तो एक बार दुख भरी तालियां आजमगढ़ से दुबई तक पहुंच जाएं पाकिस्तान के लिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी काम है जो मुझे लगा कि बीच में संपन्न होना चाहिए। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ ना मिला था। उठाना एक साथ। पुरखों से विरासत में हमें कुछ ना मिला था,
जो दिख रही है खून पसीने की चमक क्या है। बात, वाह। जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। जो दिख रही है खून पसीने की चमक। जनादेश टुडे संवादी का प्रोग्राम है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हम देखते हैं, न्यूज़ चैनलों पे तमाम चीज़ें ऐसी चलती हैं जो समाचारों के मानक पे खरी नहीं उतरती। लेकिन आज भी हमारे गांव का 60 साल का बुजुर्ग उस बात पे विश्वास करता है जो खबर छप के आती है। आप कलम को पकड़ने वाले लोग हैं, आप समाज में सत्य और असत्य के संतुलन को साधने वाले लोग हैं। मैं पूरे पत्रकार समाज को ये बहुत प्रणाम करता हूँ कि आप बहुत जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं। एक बार आपके लिए तालियां बजा दीजिए, मैं और पढ़ता हूँ। अग्रिम पंक्ति में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने अपनी पहचान अपने दम पे बनाई। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपका सफर बहुत आसान है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं 4 पंक्ति और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं वाह मैं। वाह वाह। इस बार उठाना है एक साथ, जो अभी तक नहीं हुआ। अभी रुकना। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। आसान लग रहा है सफर देखने में, पर एक से एक आदमी। आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं। क्या बात। बहुत आभार। दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं। मेरा इन दिनों इस बात पर विश्वास बहुत बढ़ा है कि यदि ईश्वर कोई प्रतिभा, कोई क्षमता, कोई टैलेंट दे तो उस पर दांव लगाना चाहिए। क्योंकि ईश्वर की हम प्रतिभा का यदि अनादर करते हैं तो ईश्वर कई जन्मों के लिए हमको उससे वंचित करता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि कवि सम्मेलन के अतिरिक्त और क्या करते हो। वो मुझसे इस जवाब की अपेक्षा रखते हैं कि मैंने कहूँ कि मैं किसी स्कूल में पढ़ाता हूँ या मैं किसी बैंक में नौकरी करता हूँ, लेकिन मैं इसी काम में हूँ। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए। मेरा सफर अलग है मुझे जान दीजिए। क्या बात है, वाह। मुझको न रोकिए ना ये नजराने दीजिए। मेरा सफर अलग है मुझे जान दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे। किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। वाह भाई वाह वाह। बहुत आभार। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते। आती हो तो साथ में गा भी सकते हो। मुश्किल थी संभलना घर के वास्ते, फिर घर से निकलना। हाँ भाई, थोड़ा आनंद, थोड़ा और मुखर हो जाओ तो आनंद 4 गुना हो जाएगा। मुश्किल थी समझ, क्या बात है। फिर घर से, हाँ घर के वास्ते, मजबूरियों का हमने शौक रख लिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। वाह वाह वाह। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। मेरा एक गीत पढ़ने का मन है और अगर आप समय की अनुमति हो स्वागत। तो एक और गीत मैं पढ़ना चाहता हूं। मैं जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे हमने बिकने से
इनकार कर दिया। एक 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 व्यक्ति, शर्तों पे तुमने बिकने से इनकार कर दिया, शर्तों पे हमने बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली, तब जाके, बहुत आभार, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। 4 पंक्तियां इसी क्रम में मुझे और याद आ गई, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। भगवान कृष्ण की बात चल रही थी, तमाम लोगों ने कृष्ण जी का नाम लिया, मणिका ने भी सुना है। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, उठाना एक साथ, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। कल मैं आगरा में था, परसों झारखंड के चतरा में था, उसके पहले दिल्ली था। 10 साल का मेरा ये सफ़र है और 1-1.5 साल की व्यस्तता है। जब ईश्वर ने कृपा की, यात्रा में व्यस्तताएं बढ़ी, तो मुझसे मंच के बड़े लोग मुझसे कहते हैं कि शरीर की अपनी सीमा है, स्वयं इसको इतना मत थकाओ। लेकिन मेरे साथ युवा साथी बैठे हैं, शाहिद अंजुम की 2 पंक्तियां मुझे याद आईं कि अपने मंसूबों को नाकाम नहीं करना है, अपने मंसूबों को नाकाम नहीं करना है, हमको इस उम्र में आराम नहीं करना है। वाह वाह वाह। तो घर की ज़रूरतें, जिम्मेदारियां, और जब ईश्वर कृपा करे तो हम लगता है कि श्रम में संतुलन साधना चाहिए और अधिक से अधिक मौक़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं एक गीत विशेष रूप से मेरा मन है, क्योंकि बहुत सारी कविताएं आपने यूट्यूब से पहले सुन रखी हैं, आप वो सुनना चाहते हो, मैं सुनाना भी चाहता हूँ, लेकिन कहीं कुछ हमारे मन में ऐसा रह जाता है जो अनगाया रह जाता है, अनसुना रह जाता है। अगर आप आदेश करें तो बीच में मैं 1-1.5 मिनट की कविता सुना दूँ, फिर उसके बाद एक गीत सुनाना चाहता हूँ। एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें, मैं गीत पढ़ता हूँ। भगवान कृष्ण वृंदावन से चले, जैसे बेटी विदा होने लगती शादी के बाद, मातृशक्ति बैठी है, तो माएँ जो है अपनी बेटियों को समझाती हैं कि ससुराल जाना तो ऐसा करना, ससुराल जाना तो वैसा करना, इन बातों का ख्याल रखना, इन बातों का ध्यान रखना। तो जब भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़ के जाने लगे तो वृंदावन जो है वो माँ की भूमिका में आ गया। ये गीत आपने मेरा यूट्यूब पे या कहीं भी नहीं सुना होगा, बिल्कुल नया है। तो वृंदावन माँ की भूमिका में आ गया कृष्ण को समझाने के लिए, क्योंकि आपने अभी तक इतने अच्छे गीतों को सुना है, मुरारी को इतना अच्छा सुना है, भैया को इतना अच्छा सुना है, मैकर जी को इतना सुना है, तो मुझे इस विश्वास है कि आप नए गीत को बहुत अच्छी तरीके से संभालेंगे और मन देंगे। इसी विश्वास के चलते मैं गीत सुनाने की हिम्मत कर रहा हूँ। एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें, मैं गीत प्रारंभ करता हूँ। स्वागत। चले कृष्ण जब वृंदावन ने कहाए, चले कृष्ण जब वृंदावन ने कहाए, कि जाओ मगर कुछ वचन याद रखना। चले कृष्ण जब वृंदावन ने कहाए, कि जाओ मगर कुछ वचन याद रखना। अधर बांसुरी की छुअन याद रखना, अधर बांसुरी की छुअन याद रखना। ये भीतर का मासूम मन याद रखना। चले कृष्ण जब वृंदावन ने कहाए। अब गीत का बंद सुनिएगा। यहाँ मन के राजा हो राजा दिलों के, यहाँ मन के राजा हो राजा दिलों के, वहाँ राह में राजधानी पड़ेगी। क्या बात। यहाँ मन के राजा हो राजा दिलों के, वहाँ राह में राजधानी पड़ेगी। यहाँ गीत गाते
हो मन के वहाँ पर। अगली पंक्ति में सबका प्रेम स्नेह एक साथ। यहाँ गीत गाते हो मन के वहाँ पर, तुम्हें रोज गीता सुनानी पड़ेगी। वाह वाह। बहुत आभार। तुम्हें रोज गीता सुनानी पड़ेगी, भले रुक्मिणी संग गृहस्थी बसाना, भले रुक्मिणी संग गृहस्थी बसाना, मगर राधिका के नयन याद रखना। वाह, क्या बात, चले वाह। कृष्ण, बहुत आभार। चले कृष्ण जब वृंदावन ने कहाए कि जाओ मगर कुछ वचन याद रखना। गीत का दूसरा बंद सुनिएगा। स्वागत। ये मुस्कान के पीछे आंसू छिपाना, भले दुनिया बोले कि बहुरूपी आए। ये मुस्कान के पीछे आंसू छिपाना, भले दुनिया बोले कि बहुरूपी आए। ये पाँव के कांटे न देखेगा कोई, ये पाँव के छाले न देखेगा कोई, कि नीला गला है जहर पी लिया है। वाह वाह। कि नीला गला है जहर पी लिया है, तराजू पे हो पाप का पलड़ा भारी। इस पंक्ति पे आपकी तालियां निर्धारित करेंगी कि मुझे अगला गीत सुनाना है कि नहीं सुनाना है। तराजू पे हो पाप का पलड़ा भारी, तराजू पे हो पाप का पलड़ा भारी, मगर धर्म का संतुलन याद क्या रखना। बात है, वाह। चले कृष्ण जब वृंदावन ने कहाए कि जाओ मगर कुछ वचन याद रख। बहुत आभार। आज के मंच की विशेषता यह है कि इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो कविता से इतर कुछ भी ऐसा करता हो। हम देश के तमाम ऐसे मंचों पर जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लिफाफे लोग लेते हैं, लेकिन वो कविता के अतिरिक्त सब कुछ करते हैं। इस बात के लिए इस आयोजन समिति को बहुत धन्यवाद कि पहले से अंतिम पायदान तक जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वो सिर्फ और सिर्फ कविता करते हैं। और मैंने भी अगर कविता के अतिरिक्त एक भी बात ऐसी की हो जिस मानक पे खरी नहीं उतरती हो तो मैं आपको नीचे उतारने का अधिकार देता हूँ। एक गीत और पढ़ना चाहता हूँ, यदि आपका मन हो, आपकी इच्छा हो तो मुझे एक बार सूचित कर दें कि आप एक गीत सुना सकते हैं, तो मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। परसों जब मैं रांची एयरपोर्ट पे उतरा तो वहाँ पर 300 गाड़ियों का काफिला था एयरपोर्ट के बाहर। पता ये लगा कि भाजपा के जो नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी थे वो पहली बार रांची एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं। उनके स्वागत में इतने सम्मान का रेला लगा हुआ है। मुझे ये याद आया कि जब हम अपने जीवन में संघर्ष कर रहे होते हैं, असफलताएं देख रहे होते हैं, तो हमारे आसपास कोई नहीं होता। हमारे सगे रिश्तेदार भी हमसे कन्नी काटने लगते हैं। लेकिन आप बड़े ऑफिसर हो जाइए, आपका किसी नौकरी में चयन हो जाए, आप नेता हो जाएं, विधायक हो जाएं, तो ऐसे ऐसे रिश्तेदार निकल के आते हैं जो कहीं थे ही नहीं। अभी दिल्ली में रेखा गुप्ता जी तीसरी बार चुनाव लड़ा उन्होंने, 2 बार वो हारी थी, विधायक हारी थी। इस बार पहली बार जीती और दिल्ली की मुख्यमंत्री हुई। मुझे याद नहीं आता कोई भी ऐसे चेहरे जिन्होंने हारने के बाद कहा हो कि मेरी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी हार गई। लेकिन मुख्यमंत्री के बाद ऐसे ऐसे रिश्तेदार निकल के आए जो कहीं थे ही नहीं। तो ऐसा होता है, ये समाज का चलन है। मैं जिस गीत की भूमिका में इस बातें कर रहा हूँ, बात सिर्फ इतनी है कि जहाँ पर आप पराजित हुए हों, जहाँ पर आप हारे हों और आपने अपने आप से वायदा किया हो कि यहीं पर लौटेंगे और विजय श्री का टीका अपने माथे पे लगाएंगे, तो इसी भूमिका का एक गीत आपको सौंपना चाहता हूँ। एक बार आजमगढ़ पूरा मुझे तालियों के माध्यम से मुझे बताए, मैं गीत पढ़ता हूँ। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने। संघर्षों के अकेला है आपका संघर्ष में, आप अकेले रहेंगे। और सफलताओं के साझे बहुत सारे मतलब बाप होते हैं, जिससे हमारे यहाँ कहते हैं। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने।
प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने, एक महल की चौखटों ने। अब गीत का बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। हमारे यहाँ एक मंत्री हुए चाणक्य। चाणक्य का अपमान किया था मगध के दरबार ने। चाणक्य ने शिखा खोल के प्रतिज्ञा ली, किसी चरवाहे के लड़के को पकड़ के लाऊंगा और राजा बना दूंगा। हम चाणक्य नहीं हैं, हम बहुत मामूली लोग हैं। लेकिन सच बताइए, अपने अंतरात्मा को टटोल के कि जब आत्मसम्मान पे बात आती है तो हम पूरी ताकत के साथ रिटेलिएट करने की सोचते हैं। मैं गीत प्रारंभ करता, सुनिएगा। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने, एक महल की चौखटों ने। अब बंद सुनिएगा। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। अपनी मेहनत पे विश्वास करिए, लोग बदलते हैं। जो लोग आपका विरोध कर रहे होंगे वो सबसे पहले सम्मान की दुशाले लेके वही प्रस्तुत होते हैं। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। और अगली पंक्ति अगर कलेजे पे ठक से लगे तो 2 मिनट तक पूरे सदन की तालियां एक साथ चाहता हूं। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। वाह क्या बात है। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। हमको तो केवल बनाया, मुझको तो केवल बनाया। ये कार्यक्रम, ये संवादी उत्सव इन कवियों की वजह से सफल नहीं है, अरविंद सिंह जी की वजह से सफल नहीं है, ये आप लोगों की वजह से सफल है। क्योंकि आपने इतने महत्वपूर्ण दिन सारे काम छोड़कर इसको समय दिया, इसको सराहा, इसको स्वीकारा, इसको सर माथे पे बिठाया। हमको तो केवल बनाया, मुझको तो केवल बनाया, आप सबके प्यार ने हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, एक महल की चौखटों में। गीत का अंतिम हिस्सा आपके बीच में रखता हूँ। आपने बहुत प्रेम, बहुत मोहब्बत दी है। मैं बहुत दिन तक आजमगढ़ की दी हुई मोहब्बत को याद रखूँगा। जिस जगह हम बैठ जाएंगे वही दरबार होगा, जीतना हमको सिखाया। हारने में दिक्कत नहीं है, हार मान लेने में दिक्कत है। अंतिम 2 पंक्तियां आपका प्रेम मांगता हूं, उसके बाद अपनी जगह। जीतना हमको सिखाया, जीतना हमको सिखाया, जीतना हमको सिखाया, मिल रही हर हार ने हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, एक महल। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आपको।